जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो परशुराम की प्रतीक्षा यह रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, जिसमें पूछी भी जाती हैं, जैसे कामायनी, आंसू, इंद्रजाल, इंद्रजाल। उसके बाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली। और उसके अलावा और कौन सी हैं? ध्रुव स्वामिनी, एक ध्रुव स्वामिनी, जो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनकी रचनाओं के नाम याद रखिएगा, क्योंकि केवल प्रश्न बदलते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बदल जाएंगी, लेकिन पूछी इन्हीं लोगों की जाती है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, इनकी ही रचनाएं कई बार पूछी गई हैं। तो वहीं रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और कौन सी रचना है? रश्मि रथी। कौन सी? रश्मि रथी। और एक और पूछी जाती है, रेणुका, रेणुका। यह काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। वैसे मुंशी प्रेमचंद की कई रचनाएं हैं जो काफी फेमस हैं, जैसे गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, नमक का दरोगा, पूस की रात, सेवा सदन। यह सभी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। और वही महादेवी वर्मा का याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यमा, नीरजा, नीरजा। उसके बाद दीप शिखा, दीप शिखा। और कौन सी रचना है? गिल्लू, गिल्लू। स्मृति की रेखा, स्मृति की रेखा। यह सभी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की है। और परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। देखिएगा, अभी हम प्रीवियस ईयर में दिखाएंगे कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय, प्रति, एक। तो सबसे पहले यह जानिए कि उपसर्ग क्या है। तो शब्द के पहले ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर, उप मतलब ऊ से मतलब आगे, समझिए आगे। तो आगे लगकर ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और क्या होता है? प्रत्यय, प्रत्यय। ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर, शब्द के अंत में लगकर, प मतलब पीछे, प से याद रखिए पीछे, उपसर्ग मतलब अ से आगे, अ की तरह है ना आगे, प्र से पीछे, पीछे। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। आपको उपसर्ग भी क्लियर हुआ, प्रत्यय भी। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। जेठ, ज्येष्ठ, जेठ, जेठ। तो कौन सा शुद्ध वर्तनी में यह ज्येष्ठ है जो सही है, बाकी सब गलत हैं। आगे, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वह कहे जाते हैं तद्भव, तत्सम, संकर, देशज। तो सबसे पहले यह जानिए कि तद्भव कौन होता है। तद्भव, तद्भव वह होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं लेकिन हिंदी में बदल जाते हैं। संस्कृत से उत्पन्न होते हैं लेकिन हिंदी में बदल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। और तत्सम वो होते हैं संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में ले लिए जाते हैं, हिंदी भाषा में, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और संकर कौन कहलाते हैं? जब दो भाषाओं को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी। टिकट घर, टिकट घर। ये सब क्या है? संकर हैं। और देशज,
देसी बोलियों स्थानीय भाषाओं से जो शब्द लिए जाते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है, देशज हैं। जो हमारी देशीय बोली स्थानीय भाषाओं से लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, देशज। जो दो भाषाओं के मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, संकर। और तत्सम संस्कृत में जैसे उपयोग किए गए थे वैसे हिंदी में उपयोग हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम। और जो हिंदी में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्र, री ऋषि, छ, ज्ञ। तो देखिए सभी व्यंजन है, त्र भी व्यंजन है, छ भी व्यंजन है, ज्ञ भी व्यंजन है। इस प्रकार से यह भी सही कर सकते हैं, जो संयुक्त व्यंजन नहीं है बाकी सब संयुक्त व्यंजन है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत में विकृत होकर हिंदी में आए हैं। संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए क्या कहलाते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो वे शब्द जो संस्कृत में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। और जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। ऑप्शन पहला सही होगा। जब दो भाषाओं को मिलकर मतलब देसी स्थानीय बोलियों से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, देशज। और जब दो भाषाओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है, संकर कहलाता है। तो निम्न इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। अगर आपने उस समय ध्यान दिया होगा तो नीरजा, यमा, दीपशिखा, गिल्लू, यह सभी क्या है, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। यह चारों इसमें क्या है, चारों सही हैं। महादेवी वर्मा की यह चारों रचनाएं हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए सटीक मुहावरा है। अंगूठा दिखाना, अनूठा लिखना, अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का पत्थर पड़ना। तो पूरी तरीके से मना कर देना क्या कहलाता है, अंगूठा दिखाना होता है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो मधुशाला के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। और मधुशाला का अर्थ क्या होता है, शराब घर, शराब घर, यह मधुशाला का अर्थ होता है। तो मधुशाला के अलावा हरिवंश राय बच्चन की और भी रचनाएं हैं। मधुबाला, मधुबाला, यह भी रचना किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। और कौन सी है, मधुकलश, मधुकलश, यह भी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। और क्या भूला और क्या याद करूं, क्या भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, यह भी रचना किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। और निशा नियंत्रण, यह भी किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। और वहीं बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इनकी रचना है अनामिका, अनामिका, तुलसी, तुलसीदास, तुलसीदास। और फेमस है कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, इनकी ही रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति, यह भी किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी की ही रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन, मापन, छात्र, शिक्षक। तो अध्यापन जब पढ़ा रहे हैं तो अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग ही है। जैसे आप कोई चीज जब हमने आपको पढ़ाया उसके बाद ये जो हम टेस्ट ले रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, ये क्या है, मूल्यांकन है। एक मापन होता है, एक मूल्यांकन। मापन में क्या होता है, संख्यात्मक रूप में बालक के जो ज्ञान को प्रदर्शित किया जाता है या क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है, मापन। और मूल्यांकन में समग्र विकास को कैलकुलेट किया जाता है, उसके व्यवहार को। इसीलिए आजकल विद्यालयों में देखिए क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल नंबर भी दिया जाता है विद्यालय की तरफ से, उसके व्यवहार के अनुसार भी नंबर प्रदान किया जाता है। वो किस लिए, मूल्यांकन के लिए। मतलब उसके समस्त व्यवहार को भी कैलकुलेट किसमें होता है, मूल्यांकन में। बालक पढ़ने के साथ साथ वो व्यवहार कैसा है यह मूल्यांकन बताता है। मापन क्या बताता है, बच्चा कैसे पढ़ने में है, क्या करता है, मापन बताता है। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या है, मूल्यांकन है।
वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास। वात्सल्य रस के सम्राट कौन कहे जाते हैं? सूरदास कहे जाते हैं। ऑप्शन दूसरा सही होगा। उसके अलावा बात करें तो सूरदास की और भी रचनाएं सुरसागर, सुरसागर, सुरसरावली, सुरसरावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, यह भी रचना किसकी है? सूरदास की है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वात्सल्य प्रेम को काफी बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया। कृष्ण और यशोदा के मातृ प्रेम को इस तरीके से इन्होंने वर्णित किया है, इसलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वहीं तुलसीदास की बात करें तो रामचरितमानस इनकी बहुत ही फेमस है। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका यह तुलसीदास की रचना है। और रहीमदास की बात करें तो नीति रस के सम्राट कौन कहे जाते हैं? रहीमदास कहे जाते हैं। और कबीर की बात करें तो कबीर के दोहे, बीजक, साखी ये सब कबीरदास की रचनाएं हैं। अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ है एकमात्र सहारा। ऑप्शन दूसरा सही। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? उपत्यका। यह पहला ही ऑप्शन सही होगा। अधिकल्का यह भी नहीं है। स्वकीया यह भी नहीं है। उपयुक्त में से सभी यह भी नहीं। उपत्यका यह सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिव्यक्ति के उद्देश्य, भाषा एवं साहित्य के रुचि का विकास करना। सही है। उद्देश्य बोलने की योग्यता, अभिव्यक्ति, जब व्यक्ति अपने वाणी से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो बोलने की योग्यता का विकास होता है। लिखने का, लिखकर जब वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो लिखने की योग्यता, तो इसलिए उपयुक्त सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तपस्वी का तत्भव रूप है तापसी, तपसी, तापसी, तपसी, तापसी। तो कौन सा? ऑप्शन बी से। मनुष्य के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति होती है भाव भंगी भाव भंगिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा, मतलब भाव विचारों द्वारा, भाव से, संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा। तो यह सभी उपयुक्त में से सभी के द्वारा मनुष्य के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करता है। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? पुंडरीक, जलद, पायोद, सरोज। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज, नीरज, सरोज, जलद, जलद, पुंडरीक, ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन पायोद जो है यह बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो प्रारंभिक स्तर पर वार्तालाप के द्वारा ही, बाबा बोलो कैसे, कमल, पापा, ये सब क्या? वार्तालाप के द्वारा ही बच्चे में भाषा का विकास किया जाता है। रात्रि का पर्याय नहीं है। यामिनी का मतलब है रात्रि। विभावरी यह भी है रात्रि। रैन यह भी रात्रि है। लेकिन सौदामिनी, सौदामिनी यह क्या है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। सौदामिनी यह है बिजली। कौन सी बिजली? सौदामिनी किसको कहा जाता है? बिजली को। जो आसमान में बिजली कड़कती है उसे सौदामिनी कहते हैं। इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विमुख का विपरार्थक शब्द है अमुख, उन्मुख, सुमुख, निर्मुख। तो विमुख का विपरार्थक शब्द है उन्मुख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ है आंख से दिखना, जल्दी उठना, होश में आना, समय पर जागना। होश में आना आंख का खुलना मुहावरा है। अत्यधिक शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय को हमने बेहतर तरीके से समझाया है। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगेगा कमेंट में बताइएगा। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौरा, रहमान। तो कबीर के सूफी गुरु कौन थे? अब्दुल समद थे। अब्दुल समद के अलावा इनको धार्मिक रूप बनाने के लिए धार्मिक ज्ञान किसने दिया था? रामानंद ने। रामानंद ने भक्ति का ज्ञान किसने दिया था? रामानंद ने। किसको? कबीर को। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है संस्मरण, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। तो क्या भूलूं और क्या याद करूं ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। लेकिन ये क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, मंगल श्रुत, यही रचना थी जो मुंशी प्रेमचंद की अधूरी थी। बाकी करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि यह सभी पूरी हो गई थी।
घड़ी साज शब्द है, घड़ी साज, घड़ी क्या है? हिंदी है, साज जो है फारसी है। जब दो भाषाओं को मिलकर एक शब्द बनाया जाता है तो क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। रसाल पर्यायवाची शब्द है, कोयल का, पान का, आम का, सगा भाई का। तो रसाल पान को कहा जाता है। सुधांशु आम को कहा जाता है। आम्र, सहकार, मधुफल, मधुफल यह किसको कहा जाता है? आम को कहा जाता है। सगा भाई को अनुज, अग्रज, यह सब किसको कहा जाता है? सगा भाई को। लेकिन कोयल को क्या कहा जाता है? पीक कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है। पान को नागपल्लरी, वीर, ये सब किसको कहा जाता है? पान को कहा जाता है। निम्न में से भूलंत हिंदी का विराम चिन्ह, जैसे हमने यहाँ पर विराम नहीं लिखा होता तो विराम को लिखने के लिए हम ऐसे हंस पद का उपयोग करते हैं। तो यह पहला ऑप्शन सही होगा। पूर्ण विराम, जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण विराम का। उद्धरण चिन्ह, जब किसी भी बात को, जैसे हमने जो बात बोली है उसको सेम सेम आप लिख रहे हैं तो उसको उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। अर्ध विराम, अल्प विराम से जहां ज्यादा वाक्य में रुकना पड़ता है वो क्या कहलाता है? अर्ध विराम कहा जाता है। बस आज के वीडियो में पूरे प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।